हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, क्या MC4 के बिना सोलर पैनल काम नहीं करेगा। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझे मिले हैं, क्या MC4 के बिना सोलर पैनल काम नहीं करेगा या परफॉर्मेंस उसका सही नहीं होगा। MC4 कनेक्टर क्या है और इसका होना या ना होना क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसा फ़र्क पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा। तो पहले MC4 का मतलब जान लो कि MC4 क्या है। नाम से पहले MC मतलब मल्टी कनेक्टर और 4। तो अब मल्टी कनेक्टर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1-2 कनेक्टर तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मेल कनेक्टर एक फीमेल कनेक्टर, एक प्लस एक माइनस हम बोलते हैं। यहाँ पे सोलर के सेक्टर में, कनेक्टर के सेक्टर में मेल कनेक्टर बोला जाता है और फीमेल कनेक्टर बोला जाता है। अब यहाँ पे एक पैनल को मान लो आपको कनेक्ट करना है एक इन्वर्टर या फिर एक बैटरी से या एक चार्ज कंट्रोलर से, देन आपको 4 कनेक्टर चाहिए होगा। 2 मेल कनेक्टर और 2 फीमेल कनेक्टर चाहिए होगा। 2 तो लगा होगा पैनल पे और 2 पैनल पे जहाँ से आप लगाओगे तो हो गया ना 4। इसीलिए मल्टी कनेक्टर 4 कनेक्टर होता है, इसीलिए इस पूरा सेटअप को नाम दिया हमने MC4 कनेक्टर। मेन काम तो इसका है कनेक्ट करने का और कोई काम नहीं। इसका होना ना होना एक लाइन में अगर आप समझो तो इसका होना ना होना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क ज़्यादा मैंने बोला, इसका मतलब कुछ फर्क पड़ता है। अब फर्क किस पे पड़ता है वो भी जान लो आप। तो आपका परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कनेक्टर लगा दिया तो आपको कुछ वाट एक्स्ट्रा मिल जाएगा या फिर कुछ एम्पेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। या फिर आपने नहीं लगाया तो कुछ एम्पेयर का आपका लॉस हो गया या कुछ वोल्टेज या कुछ करंट का आपका लॉस हो गया, ऐसा नहीं है। ना लॉस होने वाला है नहीं लगाने से या लगाने से, या फिर ना फ़ायदा होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम फिर क्यों लगाते हैं। अब इस फर्क तो मैंने बोला कि पड़ता है, अब कहाँ पड़ता है वो जान लो। जैसे कि आपने पैनल खरीद लिया, पैनल पे आपने गौर किया होगा अक्सर पैनल पे आपको MC4 कनेक्टर लगा हुआ मिलता है। अब जाहिर सी बात है MC4 कनेक्टर जो है पहले से पैनल के पीछे आपको लगा हुआ मिला है, तो आप उसको कोशिश तो यही करोगे ना कि उसमें हम दूसरा MC4 कनेक्टर यानी एक मेल और एक फीमेल लगा के देन हम जहाँ पे इन्वर्टर या बैटरी या पैनल चार्ज कंट्रोलर जहाँ भी होगा वहाँ पे हम उसको लगा दें। तो ये बहुत इजी भी होगा लगाना। ये चीज़ अक्सर पैनल पे ऐसा आता है और जो कि सही होता है, वो लगा हुआ देता है। इसका मतलब वहाँ पे हमें कनेक्शन करना आसान है। जैसे कि अगर किसी को ज्वाइंट करना है पैनल को, देन क्या सिंपली इसको कनेक्टर को इस तरह से, कोई ये दूसरा पैनल कनेक्टर होगा तो उस तरह से इसको टाइट फिटिंग कर दो, देन क्या होगा आपका काम आसान है। ज़्यादा कुछ आपको ट्विस्ट नहीं करना पड़ा, टेपिंग नहीं करना पड़ा, कोई झमेला नहीं। अगर आपको खोलना हो तो सिंपल से इसे खोल के अलग कर दो, कनेक्शन पैनल को निकाल लो, अलग हो गया। तो बहुत ईजी हो जाता है आपको कनेक्शन करना या फिर डिसमेंटल करना, मतलब डिसमेंटल मतलब अलग करना सारा कुछ। तो हमको इंस्टॉल करना या डिसमेंटल करना, कुछ भी करना हमें बहुत आसान हो जाता है। बहुत कम टाइम में हम कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं ना। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, अगर मान लो आपने ढेर सारा पैनल लगाया है, ठीक है, उसमें से कोई एक पैनल आपका टूट गया है। अब टूट गया तो आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना या फिर उसको हटाना है। तो ये आप करना चाहोगे तो उस समय क्या आ गया, अगर आपने MC4 नहीं लगाया है, इसके जगह पे आपने क्या किया है, पैनल से MC4 कनेक्टर काट के हटा दिया और उसमें वायर को जोड़ के ट्विस्ट करके टेपिंग करके आपने काम कर लिया। उस समय तो आपने काम कर लिया। अगर आपका पैनल टूट गया है देन क्या होगा, आपको हटाने के लिए फिर से आपको वायर कट करना पड़ेगा, या फिर अगर कट किए हो तो उसको फिर टेपिंग करके रख दो, या फिर दूसरा पैनल लगाना है तो फिर से कट करके हटाओ, फिर उस पैनल को जोड़ो। तो यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पे सेफ्टी भी नहीं रह जाता आपका, क्योंकि DC करंट है, जाहिर सी बात है आपका इतना सारा लोड रहेगा, ढेर सारा पैनल रहेगा, तो सबका करंट जो है उसमें तो सप्लाई आ रहा होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सेटअप को आपको, पूरा करंट, पूरा प्रोसेस को आपको बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा, देन आप ये प्रोसेस कर सकते हो चेंजिंग का। इसके अलावा तो आप कर नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने शट डाउन किया नहीं और आप इसको कट कर रहे हो, ज्वाइंट कर रहे हो, तो फॉल्ट आ सकता है, नुकसान हो सकता है। तो ये एक खामियां हैं अगर आप MC4 कनेक्टर नहीं लगाते हो, वायर ट्विस्ट करके लगाते हो तो। अब दूसरा खामियां देखो, अगर मान लो आपने ढेर सारा पैनल लगाया, उसमें से कोई पैनल अगर आपका सही जनरेशन नहीं दे रहा है, मतलब अगर आप मान लो कि आपका जो एक पैनल है वो अगर 20 वोल्ट दे रहा है, अगर नॉर्मली 20 वोल्ट दे रहा है, अगर क्या कुछ किसी न केस में वो अगर 10 वोल्ट दे रहा है, उसका एक डायोड ख़राब हो गया, वो आधा वोल्टेज दे रहा है, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। तो आपको चेक करना होता है बीच बीच में, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पैनल खोल के कनेक्टर को, देन आप मल्टीमीटर या फिर एमीटर या
क्लैंप मीटर कुछ से भी आप चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि क्या आपका पैनल सही जनरेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हर एक पैनल को आप खोल खोल के चेक कर सकते हो, ये एक चीज़ है। लेकिन आपने वायर ट्विस्ट करके लगा दिया है, टेपिंग करके, देन आप हर पैनल को खोल के तो चेक कर नहीं सकते हो। तो यहाँ एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे एक नुकसान है जो कि आपका MC4 नहीं लगाने से हो सकता है। तो इसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है, फ़ायदा सिर्फ एक ही है। अगर आप MC4 कनेक्टर नहीं लगाते हो ना, सिर्फ इसका एक ही फ़ायदा है, और वो फ़ायदा क्या है, आपको कुछ रुपए बच जाएंगे, कुछ रुपए। ज़्यादा कॉस्ट भी इसका नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट, अगर कोई ले रहा है आपसे ज़्यादा कॉस्ट भी इसका नहीं होता है, ठीक है। पहला, हाँ, आप अगर ये बोलोगे कि जल्दी नहीं मिल रहा है, आसानी से नहीं मिला, तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो उसका बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है, तो भाई आपका पैनल ख़राब होने से, आपका नुकसान होने से अगर बच रहा है एक छोटा सा MC4 कनेक्टर से, तो बेटर है ना वो, तो आपको वो करना चाहिए ना। हाँ, ये अगर बोलो कि आप ये आसानी से नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढा, बहुत सर्च किया, नहीं मिल रहा है MC4 कनेक्टर पैनल पे लगाने के लिए, तो मैं मान सकता हूँ कि चलो ऐसा हो सकता है आपके नियर बाइस कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई डीलर नहीं होगा सोलर का जो कि ये रख रहा हो, तब मैं मान सकता हूँ। चलो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलरशिप नहीं है, आप ऑनलाइन तो परचेस कर सकते हो। जब आपने पैनल परचेस कर लिया, इन्वर्टर कर लिया, बैटरी कर लिया, तो आप MC4 क्यों नहीं कर सकते हो? तो ये कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप MC4 कनेक्टर लगाओ, तो हर तरह से आपको बेनिफिट होगा, और नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसको लगाने से, उल्टा हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, करंट और वोल्टेज का बात नहीं कर रहा हूँ, पावर का बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे नुकसान फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे दोनों जगह सेम है। ऐसा नहीं कि आपने इसको लगा दिया तो फ़ायदा हो गया, करंट वोल्टेज नहीं, आपने वायर जोड़ा है ट्विस्ट करके, तब भी आपका वो तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक और नुकसान हो सकता है कि आपने वायर ट्विस्ट करके लगाया है और किसी कारणवश उसमें कार्बन आ गया है। अब कार्बन कैसे, बारिश हुआ, आपने सही से टेपिंग नहीं किया, उसके अंदर पानी किया और वहाँ पे कार्बन आ गया, तो क्या होगा, वो सही से जनरेशन नहीं देगा, आपका करंट सही से पास नहीं करेगा, और कुछ टाइम के बाद उसमें फॉल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, स्पार्क होने लगेगा, और फिर आग लगने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी में रहेगा। जाहिर सी बात है, ये ओपन रहेगा, छत पे रहेगा, पानी धूप सब पड़ेगा उस कनेक्शन पे जहाँ पे आप टेपिंग करोगे, दो वायर को ज्वाइन करके, इसको काट के हटा के, ठीक है। तो एक फॉल्ट रहेगा। इसको लगाने के बाद क्या, इसके अंदर पानी भी नहीं आता, क्योंकि ये हर तरह से सेफ है, सही है, और ये पैनल के नीचे रहता है, तो और उसको अच्छे से हमें केबल टाई से टाइट फिटिंग करके कनेक्शन करना होता है। तो ये सारा प्रोसेस है करने का। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि आपको MC4 कनेक्टर लगाना चाहिए। इसको लगाने से सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इसको नहीं लगाने से आपका करंट नुकसान का लॉस होगा, तो करंट का लॉस नहीं, वोल्टेज का लॉस नहीं, पावर का लॉस नहीं लगाने से कोई नुकसान नहीं है, लगाने से फ़ायदा है और ढेर सारा फ़ायदा है। तो अब भी आपका कुछ डाउट है MC4 कनेक्टर को लेके या किसी और चीज़ को लेके, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई तो ज़रूर दूंगा। या फिर अगर मुझे लगा तो कि इसका स्पेशली वीडियो बनाया जाए, देन वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। और हाँ, अगर आपको MC4 कनेक्टर को ज्वाइन करना नहीं आता या लगाना नहीं आता या सीखना चाहते हो, तो इस पर मैंने 1-2 वीडियो बना के अपलोड कर रखा है बहुत पहले ही, आप उसे देख सकते हो। उस पर आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा, स्टेप बाइज कैसे हम इसको फिट करें और कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।